हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा था जब मम्मी पापा चले गए। उसके बाद ऑलमोस्ट 7 दिन से ऊपर हो गया मैंने कुछ व्लॉग नहीं बनाया। ऐसे ही बस चिल कर रही थी। नहीं जोक सफ़र, घर पे मेरा कुछ काम था, यूट्यूब का भी कुछ वीडियो वगैरह का काम था, तो वो सब कुछ मैं कंप्लीट कर रही थी। तो ऑलमोस्ट 7 दिन बाद आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। और देखिए आज का व्लॉग किचन से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा बंदोबस्त मैंने ऑलरेडी कर लिया है, क्योंकि घर पे आ रहे हैं गेस्ट, तो उनके लिए लंच प्रिपेयर मैं कर रही हूँ। तो जिस वजह से क्या क्या है वो सब कुछ मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ थोड़ी देर में। फिलहाल अभी कौन आ रहे हैं वो डिस्क्लोज करना है। गेस्ट बोलूँ क्या? दोस्त को गेस्ट बोलते हैं? नहीं, दोस्त लोगों को तो गेस्ट नहीं बोलते हैं। और जो लोग आज हमारे घर पे आ रहे हैं वो लोग तो गेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग दोस्त से भी ऊपर है। लेकिन आजकल हम उन लोगों को गेस्ट ही बुलाते हैं, क्योंकि वो लोग अभी बहुत दूर रहते हैं, बेंगलोर में नहीं रहते हैं। तो वो लोग आ रहे हैं बहुत दिन बाद, इनफैक्ट बहुत महीना बाद, जिसलिए मैं गेस्ट बोल रही हूँ। तो चलिए आज के लंच के बंदोबस्त में क्या क्या है वो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। ये रहा मटन। सौरभ आज सुबह सुबह मार्केट गया था और यहाँ पे एकदम फ्रेश मटन लेके आ गया है। 1.5 किलो के आसपास है। और मटन में आलू जाएगा, तो यहाँ पे मैंने मोटा मोटा ऐसे आलू काट लिया है। और बाकी यहाँ पे है मटन के लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची। ये रहा जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि मैंने मेड को बोल दिया था बना के रखने के लिए। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट उसने यहाँ पे छील के पीस दिया है। और ये है कुछ सब्ज़ी, यहाँ पे है बीन्स और कैप्सिकम, और यहाँ पे है फूल गोभी और गाजर, क्योंकि इसका मैं बनाऊंगी बंगाली स्टाइल फ्राइड राइस। तो फ्राइड राइस में ये सारे वेजिटेबल्स मैं डालने वाली हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा बैंगन काट लिया है ऐसे पतला पतला स्लाइसेस में, क्योंकि इसका मैं बनाऊंगी बेगुनी यानी बैंगन का पकोड़ा बेसिकली आप बोल सकते हो। तो ये है बेसन का बैटर। इसमें और भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं, जैसे कि थोड़ा पॉपी सीड्स मैंने डाली है, थोड़ा कलौंजी, नमक, हल्दी, वही सब कुछ। तो ये मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया है बैंगन को। अभी इसमें एक एक करके डिप करूँगी और गर्मा गर्म ऑयल में फ्राई कर लूँगी। तो ये जब मैं सर्व करूँगी ना, उस टाइम पे गरम गरम ये फ्राई करने वाली हूँ। और ये रहा बासमती राइस को भी मैंने भिगो दिया है। तो आज एकदम हमारा सिंपल सा मेन्यू है, बंगाली स्टाइल फ्राइड राइस, बंगाली स्टाइल मटन कौशा, और साथ में ये बेगुनी अभी मैं स्टार्टर में दे दूँगी। और भी कुछ चीज़ें हैं। मिष्टी दोई मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन से मंगवा लिया है। ये रहा मिठाई, कांति स्वीट से सौरभ लेके आ गया है जब मटन लेने गया था ना, उस टाइम पे ही। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स लाना वो भूल गया। वो लोग आएंगे तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स सर्व करूँगी और साथ में ये बेगुनी सर्व करूँगी। लेकिन अभी देखते हैं, वैसे मामा का डायपर भी मंगवाना है, तो डायपर के साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी मंगवा लेती हूँ। ब्लिंकिट तो है ही, 5 मिनट मोस्टली लगता है टाइम, 5 मिनट में तो आ ही जाएगा। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से लंच की तैयारी कर लेते हैं। टाइम हो गई है 11:30, क्या करूँ लेट हो ही गया है। चलिए अभी फटाफट से खाना वाना बनाना स्टार्ट करते हैं। वो लोग अभी आते ही होंगे। बाय द वे कौन आ रहे हैं बता दूँ क्या? रितेश भैया और शर्मिता आ रहे हैं बहुत दिन बाद, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 6 महीने बाद। वो लोग तो अभी और बैंगलोर में नहीं रहते हैं, वो लोग शिफ्ट हो गए हैं हैदराबाद उनके जॉब के लिए। तो वो लोग बैंगलोर आए हैं 2 वीक्स के लिए। तो हम लोग बोले थे कि हमारे घर पे आके रुको कुछ दिन, लेकिन बैंगलोर में रितेश भैया के भैया भाभी भी रहते हैं और रितेश भैया के मम्मी पापा भी आए हुए हैं भैया भाभी के घर। तो इसीलिए वो लोग भैया भाभी के उधर ही रुके हैं। तो आज आ रहे हैं हमारे यहाँ पे मिलने के लिए। मैंने फुल फैमिली इनवाइट किया था, रितेश भैया, शर्मिता, रितेश भैया के भैया भाभी, उनकी बेटी और आंटी अंकल, सबको। लेकिन कोई नहीं आ रहे हैं, सिर्फ उनको अभी शायद कुछ काम होगा अपना अपना। सिर्फ शर्मिता और रितेश भैया ही आ रहे हैं लंच पे। आई एम वेरी मच एक्साइटेड, इतने दिन बाद मिलेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि इन लोगों को गेस्ट बोलूँ या क्या बोलूँ। गेस्ट तो वो लोग डेफिनेटली है नहीं हमारे लिए, लेकिन हाँ आजकल जैसे बहुत दूर रहते हैं इसीलिए बहुत दिन बाद आ रहे हैं, इसलिए मैंने गेस्ट बोला चलिए फटाफट से अभी काम ख़त्म कर लेती हूँ। फ्राइड राइस के लिए यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिया है। थोड़ी सी नमक और ऑयल डाल के चावल को मैं पहले पका लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए मटन के लिए ग्रेवी मैं तैयार कर रही हूँ। ऑलमोस्ट बन ही गया है। सारे मसाले, टमाटर, प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही सब डाल दिया है इसी में ही, होल गरम मसाला। और देखिए रेडी ऑलमोस्ट होने को ही है। अभी इसी टाइम पे ही मटन डाल दूँगी। यहाँ पे आलू भी मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। तो बस अभी मटन डाल दूँगी और सारे चीज़ों को अच्छे से चलाऊँगी। बंगाली में जिसको बोलते हैं कौशानो। अच्छा पानी तो इसका झड़ ही गया है, ऐसे ही डाल देती हूँ।
हाँ, बहुत दिन बाद आज ना हमारे घर पे मटन बन रहा है। मम्मी पापा थे उस टाइम पे, एक दिन बना था, मम्मी एक दिन बनाई थी और मैं एक दिन बनाई थी। उसके बाद से फिर मटन हुआ नहीं, क्योंकि आजकल ना हम लोग मटन वगैरह बहुत कम खाते हैं। घर पे गेस्ट वगैरह आते हैं तो फिर उनके लिए ही हम लोग बनाते हैं, तो फिर थोड़ा खाते हैं। अदरवाइज़ घर पे हम लोग मटन बना के खाना छोड़ ही दिए हैं। तो आज ये लोग आ रहे हैं, इसीलिए सोचा कि क्यों ना बनाते हैं, उनको भी खिलाएंगे और हम लोग भी थोड़ा खा लेंगे। तो बस अभी इसमें तो सब कुछ डल ही गया है और कुछ डालने का तो है नहीं। बस इसको अभी चलाते रहना है जब तक अच्छे से मटन मसाला सब कुछ पक ना जाए। यानी बंगाली में जिसको कौशानो बोलते हैं, मेनली वही कौशाना है अभी इस मटन को। उसके बाद लास्ट में मैं आलू ऐड करूँगी और थोड़ा प्रेशर कुक तो करना ही पड़ेगा। बेल बज रहा है, शायद आ गए हैं वो लोग। कमिंग कमिंग, वेलकम। आते ही ब्लॉग में एकदम। हम तो इतना ब्लॉग में आए थे, इतना हाँ, लेट हो गया हमको ब्लॉग में आने के लिए। वही सब लोग मिस कर रहे थे। और कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वो अभी नहाने जाएगी इसीलिए नंगी पुंगी है। काफ़ी टाइम से हम लोग बैठ के बस गप्पे ही कर रहे हैं। वो लोग बैठे हुए हैं ऐसे ही। तो चलिए अभी फटाफट से मैंने ये बैंगन का पकौड़ा जो है, यानी बेगुनी, ये फ्राई कर लिया है। मिठाई सर्व कर दिया है, यहाँ पे है कोल्ड ड्रिंक्स, तो उन लोगों को सर्व करते हैं और बाकी का गप्पे हम लोग थोड़ा स्नैक्स खाते खाते करते हैं। ये लोग जब आए ना उस टाइम पे सौरभ गया था नहाने, ठीक है, तो बेचारा बाथरूम से उन लोगों का आवाज़ तो सुन पा रहा है लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा था। और फिर बाहर आया भी तो टॉवल पहन के उसके बाद फिर कपड़ा वपड़ा पहन के फिर आया। तो ये देखिए शर्मिता, रितेश भैया यहाँ पे स्नैक्स तो एंजॉय कर ही रहे हैं। सौरभ यहाँ पे बैठा हुआ है और मामम को भी फ्रेश करा दिया है। और ये देखिए मामम अभी यहाँ पे बैठे बैठे खेल रही है। और मैंने एक्चुअली मामम को ना सुबह से ही बोल रही थी कि पिक्सी आएगा पिक्सी आएगा, तो उसको पता था कि पिक्सी आने वाला था। अभी पिक्सी को ये लोग लेके आए नहीं तो मामम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गई है, इसलिए कंटिन्यूअसली भो 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 कर रही है। मतलब पिक्सी को क्यों नहीं लाए, सत्य को आनते पड़ते। तो मैं बोला दिला से दिन नहीं है ऐसा। मैंने शर्मिता को बोला भी था कि लेके आना पिक्सी को। और मामम को डॉगी बहुत पसंद है। इनफैक्ट मामम को सारे एनिमल्स ही बहुत पसंद है, चाहे वो गाय, बकरी, डॉगी, कैट, सब कुछ। मम्मा दाঁড়াও একটু দাঁড়িয়ে যাও, स्टैंड अप। मामम के लिए प्यारे प्यारे गिफ्ट लेके आए हैं शर्मिता और रितेश भैया ने। তোমার চুল কোনটা? চুल? अच्छा। मामा अभी ना थोड़ा सा शर्मा रही है क्योंकि बहुत दिन बाद देखे हैं ना इन लोगों को। सोनूरी, मामम दादुर बुड़ी देखिए ना কোথায়? दादुर बुड़ीটা देखिए, दादुर बुढ़ीटा देखिए, कुछ नहीं दिखाएगी अभी। वो शर्म के मारे कहाँ पे मुंह छुपाएगी, जूता के रैक के वहाँ पे जाके वो मुंह छुपा रही है। मामम, यू आर नॉट दैट अनसोशल, कम हियर। देखो केमन अनसोशलर मतो करছে। मम्मा ऐसी नहीं करती है, कुछ देर सबके साथ रहने के बाद ना वो घुल मिल जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों आज वो फ्री हो ही नहीं पा रही है। नो नो नो, डोंट टच इट, कम कम कम। শোনো শোনো, আন্টি তোমাকে চকো দিয়েছিল, आंटी তোমাকে চকো দিয়েছিল না, এসো এসো। वो एक्चुअली ना अभी बाहर जाएगी, इसीलिए दरवाजे के उधर खड़ी है कि दरवाज़ा खुला मिलेगा तो चली जाएगी वो बाहर। सौरभ आ गया है किचन में अभी थोड़ा देखभाल करने के लिए कि सब कुछ सही सलामत हो रहा है कि नहीं। वैसे कुछ प्रॉब्लम है नहीं, अगर मैं गड़बड़ करूँगी तो बाकी का सौरभ संभाल लेगा, इसीलिए देखने आया। एक भी काम का तुम नहीं हो। बस मटन खरीद के लेके आए, स्नैक्स खरीद के लेके आए, खत्म। हाँ, चावल चढ़ाया था, हाँ चावल चढ़ाया था। और सैलड तुम बना लेना, ठीक है। अभी फ़िलहाल, हाँ अभी फ़िलहाल मटन मेरा ऑलमोस्ट डन, प्रेशर कुक करने के लिए चढ़ा दिया है। यहाँ पे बन गया है मामम का खाना। किचन ना थोड़ा गंदा हो गया है, एक बार खाना बन जाएगा उसके बाद क्लीन करूँगी। इस बार का जो आलू है ना, ब्लिंकिट से ही मंगवाया था, लेकिन आलू का क्वालिटी इतना अच्छा है कि 2-3 मिनट में ही पक जा रहा है। तो देखिए मटन के साथ थोड़ी देर चला रही थी तो 1-2 आलू टूट गया, इसीलिए मैंने आलू को निकाल के एक कटोरी में रख दिया है और सिर्फ मटन को डाला है प्रेशर कुक होने के लिए। आलू अगर उसमें डालती तो पूरा सूप बन जाता आलू। और यहाँ पे फ्राइड राइस भी धीरे धीरे बन रहा है। ये देखिए घी डाल दिया है, चावल तो बन गया है और एक एक करके सब्ज़ी फ्राई करके इसमें मैं डाल रही हूँ।
काजू किशमिश तो है ही, ये लास्ट में फ्राई करके इसमें डाल दूँगी। और मामम के लिए आज मैं सेम खाना बनाई हूँ, यानी मामम भी आज हमारे साथ फ्राइड राइस खाएगी, क्योंकि ये तो बंगाली स्टाइल फ्राइड राइस जो है ना वो एकदम रिच नहीं होता, बहुत सिंपल तरीके से बनते हैं, तो मामम वो खा लेती है, उसको पसंद भी है इनफैक्ट। तो मामम को आज दूंगी फ्राइड राइस और उसके साथ मटन मैंने थोड़ा ज़्यादा उसके लिए बॉईल किया है, जिस वजह से ये छोटा वाला प्रेशर कुकर में मैंने अलग से उसके लिए मटन प्रेशर कुक कर लिया है। तो इसमें मैंने डाल दिया है एक छोटा सा लीवर, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा मटन का, दो नहीं एक्चुअली, 1 टुकड़ा और हाफ मटन का। और जो सारे मसाले वगैरह यूजुअली मैं डालती हूँ वो आज नहीं डाली, क्योंकि मटन में ऑलरेडी मसाला सारा है, तो मामम तो इतना मसाला नहीं खा पाएगी, तीखा लगेगी उसको। तो हमारा मटन तो इतना सॉफ्ट नहीं बनेगा ना, इसलिए हमारा वाला अलग से कुकर में मैंने डाला है। और मामम थोड़ा मटन चिकन ना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने से वो खा नहीं पाती है, इसलिए उसके लिए मैं अलग से छोटा वाला कुकर में मटन प्रेशर कुक कर रही हूँ। तो चलिए अभी फटाफट से यहाँ का काम सब कुछ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उन लोगों के साथ थोड़ी देर बैठ के गप्पे वप्पे भी करना है। सच बोले तो अभी तक उनके साथ अच्छे से बैठ के जो अड्डा देना ना उसका मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरा बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि जल्दी जल्दी से खाना वाना बनाना कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मामा को खिला के उसको सुला दूँगी, उसके बाद फिर जाके आराम से हम लोग बातें कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट कंप्लीट करके मामा को खिला देती हूँ, सुला देती हूँ, उसके बाद दोबारा आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए खाना मैंने यहाँ पे सर्व कर दिया है, ये रहा बंगाली स्टाइल फ्राइड राइस, साथ में है मटन कौशा और सैलड। डिपार्टमेंट में ही है सौरभ ने बनाया है, और रितेश भैया मुझे बस खाओ आप लोगों के लिए ही है। तो बस अभी हम सब लोग खाना खाएंगे, मामाम का खाना हो गया है बहुत पहले ही, और मामाम यहाँ पे अभी बैठे खेल रही है। हाँ एकदम घर का ऑर्गेनिक घी, हाँ वो भी कहाँ का, हाँ कोलकाता ना, मेरे पापा के जो मामा का घर है ना वहाँ से आया है ये घी, एकदम ऑर्गेनिक। हाँ है ना, सिंपल है, टाइम भी कम लगता है बस। चलो तुमरा स्टार्ट करो। मटन कैसा बना वो बताओ। सब बराबर কি হয়েছে তোমার, কি হয়েছে, তুমি তো খেয়ে নিয়েছো। ওই দেখো খাও এসো। वो एक्चुअली सैलड खेते एसছে, उसको खीरा पसंद है पता है, क्यूकम्बर खाती है, हाँ दही खाती है, सब खाती है वो। तो चलिए अभी बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, खाना ठंडी हो रही है। मामाम को देखिए आज अभी तक वो सोई ही नहीं, यूजुअली वो 1 बजे के अंदर उसका लंच हो जाता है और 1:30 बजे तक वो सो जाती है। आज 2:45 हो गया, हम लोगों ने बस अभी खाना सब कुछ कंप्लीट किया, अभी तक नहीं सोई, लेकिन अभी उसको नींद आई है, इसलिए क्रैंकी हो रही है। क्या हो सोना, सबाई एसছে তুমি কেন এরকম করছো? उसको बहुत नींद आ गई है, तो अभी उसको सुला दूंगी थोड़ी देर। और हमारे जो हाउस हेल्प है वो आ गई है, की नेबे ना कुछ लेगी यहाँ से वो, इसलिए हमारे जो हाउस हेल्प है वो भी आ गई है। तो मैंने उसको बोला था कि आज हमारे यहीं पे ही लंच कर लेना, क्योंकि बेचारी आज ना सुबह के टाइम पे बहुत जल्दी आई थी और हमारे घर पे ही काफ़ी टाइम तक उसने टाइम स्पेंड किया, क्योंकि बहुत सारा एक्स्ट्रा काम भी था, थोड़ा डस्टिंग वस्टिंग भी उसको आज बोला था करने के लिए, तो वो सब कुछ उसने किया। तो सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट में हम लोग आज रोटी सब्ज़ी खाए हैं, तो रोटी सब्ज़ी भी मैंने उसको दिया था आज ब्रेकफास्ट में। और उसके बाद जब शर्मिता रितेश भैया आए तो उस टाइम पे जो स्नैक्स वगैरह बनाई थी तो वो सब भी मैंने उसको थोड़ा बहुत दिया, स्नैक्स, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ। तो अभी उसको मैंने बोला था कि दोपहर को आना, इधर ही खाना खा के जाना, तो अभी वो इसीलिए फिर से सारा काम ख़त्म करके अभी आई है, इधर खाना खा रही है। मैंने उसको खाना सर्व कर दिया है, वो खा रही है, और खाने के बाद बाकी का जितना बर्तन वर्तन थोड़ा क्लीन करने का रहेगा वो सब कुछ करेगी, और साथ में किचन क्लीन करके वो जाएगी। तो मैंने उसको बोला कि तुम खा लो, तब तक मैं मामा को सुला के आती हूँ। और काफ़ी खाना बच गया है, मटन भी बच गया है, राइस भी बच गया है, तो सोच रही हूँ कि उसको थोड़ा सा भेज दूँगी, नहीं तो वो सेम खाना हम लोग रात को तो फिर से खा सकते, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रात को फिर कुक भी आएगी तो वो फिर अपने हिसाब से बनाएगी। और सौरभ ने बोला कि नहीं दोनों टाइम उसको फ्राइड राइस मटन खाना नहीं है, तो सोचा क्यों ना उसके हाथ से ही थोड़ा सा भेज देती हूँ। तो बस यही है,
वो हाँ जब जाएगी उसको थोड़ा सा मैं खाना सब कुछ पैक करके दूंगी। मिठाई वगैरह शर्मिता लोग बहुत सारे लेके आए हैं, तो वो सब कुछ भी थोड़ा थोड़ा मैं सोच रही हूँ दे दूंगी। इतना कौन खाएगा, पूरा बड़ा डब्बा, एक डब्बा फुल शर्मिता ने मिठाई लेके आया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा दे दूंगी उसको सब कुछ। उफ, मैं ना हाफ गई हूँ, सुबह से ठीक ठाक से बैठने का मौका नहीं मिला मुझे। बस अभी मामा को सुलाऊंगी तो उस टाइम पे थोड़ी सी लेटूंगी ना, तो मेरा बैक थोड़ा सा आराम मिलेगा। मुझे अभी बैक पेन होना स्टार्ट हो गया है, आजकल ऐसा ही होता है। थोड़ा भी ज़्यादा टाइम तक खड़े होकर अगर काम करती हूँ ना, उसके बाद फिर बैक पेन स्टार्ट हो जाती है। मामा ओ मामा शोनो, तुम्हार चूल कोनटा? चूल हाँ, चोख बाह, नाक कोई नाक, वेरी गुड, दांत, जीभ, कान, फिंगर्स, पेट, पेट ए पा हाथ कोई हाथ, हाथ हाथটা দেখাও, हाथ এই যে हाथ, हाथ দেখাবে না, দেখাবে না। আচ্ছা ডগি কেমন করে পুটু? আর ম্যাও কেমন করে? ম্যাও এরকম করে পাগল, ওটা তো গরুর ডাক করে দিলি। ম্যাওটা কেমন করে? ম্যাও না অমনি করে না। আচ্ছা ডাক কেমন করে? কক কক কক। আচ্ছা ঘোড়া কেমন করে? ঘোড়া 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 কেমন করে বলো, বলো ঘোড়া কেমন করে? ঘোড়া না ওই রকম করলে হবে না, ঘোড়া কেমন করে বলো? টকবক টকবক টকবক। अच्छा सुनो सुनो, दादुर भूरीटा একটু দেখিয়ে দাও তো, ওঠো ওঠো दादुर भूरी देखिए दो। मेरे पापा का पेट दिखाएगी वो ये देखिए। दादुर भूरी, এটা दादुर भूरी। जो पापा आए थे ना हमारे घर पे, तो पापा का तो थोड़ा पेट बाहर के साइड में है, तो पापा क्या करते थे ना, ऐसे मतलब नॉर्मल चलना फिरना, पापा का जो भी रहता था मामा उसको कॉपी करती थी। और पापा जब चलते तो पापा के आगे आगे पेट जाता है, तो मामा को लगता था कि शायद पापा कुछ पोज दे रहे हैं, तो मामा पापा को वैसे कॉपी करने लगी थी। मामा दादुर भूरीटा देखी। बाप रे, आजकल के बच्चे बिना कुछ सिखाए हुए किया क्या सीख जाती है वो लोग। उफ, देखिए मेरा आँख में आंसू आ गया है। अच्छी चीज़ भी सीखी है मामा, ऐसा नहीं है कि सारे ऐसी चीज़ सीखी है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी अच्छी चीज़ भी उसने काफ़ी सारे सीखे हैं, जैसे वेजिटेबल्स का नाम, फ्रूट्स का नाम, थोड़ा बहुत कुछ कुछ वो बोल पाती है, और साथ में थोड़ा कुछ उटपटांग सा, ये सारी चीज़ें भी वो सीखी है। नो मामा ওটা ফেলবে না, চলো ঘুমু করবে না, ঘুমু হবে না। বাই করে দাও সবাইকে ভালো করে, ওটা রাখো, মেডিসিনটা রাখো, রাখো রেখে বাই করো, বাই করো, বাই করো মামা, সবাইকে বাই করে দাও ভালো করে, ভালো করে, ভালো করে বাই করো, ভালো করে বাই করো তো শোনা। আচ্ছা একটু কিসি করে দাও, ফ্লাইং কিসি। আচ্ছা এবার বাই করে দাও, বাই করে দাও, বাই করো। আচ্ছা হয়েছে, অত কিছু দিতে হবে না, সবারই ডায়াবেটিস হয়ে যাবে, একটু বাই করো, সে বাই, সে বাই। अच्छा तले नमस्ते करो, नमस्ते नमस्ते मामा, नमस्ते करो दाओ, नमस्ते। तो चलिए अभी मैं उसको सुलाती हूँ, और सौरभ, रितेश भैया, शर्मिता हमारे सेकंड बेडरूम में वो लोग अपना बातचीत कर रहे हैं। मैंने बोला कि तुम लोग बातचीत करो, टाइम स्पेंड करो, मैं मामा को सुला के फिर तुम लोगों को ज्वाइन करती हूँ।